जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो आपको पता ही है कि प्रत्येक 6 जुलाई को तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का जन्म दिवस मनाया जाता है। और 6 जुलाई 2025 को जो अपने दलाई लामा हैं, ये 90 वर्ष के हो जाएंगे। इनके बारे में हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जानेंगे और दलाई लामा शब्द की शुरुआत कैसे हुई, इसका अर्थ क्या होता है, पहले दलाई लामा कौन थे, इन सब लोगों के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। आपको बता दें कि चीन इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी भावी उत्तराधिकारी को उसकी मंजूरी लेनी होगी, यानी कि जो भी दलाई लामा बनेगा बिना उसकी मंजूरी के ना बन पाए। चीन के इस बयान ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु के जो दशकों पुराने संघर्ष हैं वो और भी बढ़ चुके हैं। साथ ही बौद्ध धर्म की मान्य संस्था दलाई लामा के इतिहास में एक नया अध्याय भी जोड़ दिया है। पूरे विवाद की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें दलाई लामा के अर्थ, इतिहास और इस शब्द की उत्पत्ति पर निगाह डालनी पड़ेगी। दलाई लामा का अर्थ होता है महासागर शिक्षक। संभवतः इस पद को यह नाम ज्ञान और दर्शन शास्त्र की गहराइयों से जानकारी की वजह से मिला होगा। पहली बार 1580 में मंगोल सरदार अल्तान खान की ओर से तीसरे दलाई लामा सोनम ग्यात्सो को यह उपाधि दी गई थी। उस दौर में यह उपाधि आध्यात्मिक और राजनीतिक गठबंधन का प्रतीक बनी। हालांकि गेदोन त्रुप्पा जन्म इनका 1391 को हुआ था। गेदोन त्रुप्पा को बहुत बाद में प्रथम दलाई लामा के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन जिंदा रहते नहीं, मरणोपरांत ये प्रथम दलाई लामा का इन्हें उपाधि प्राप्त हुई। उनके जीवन काल में उन्हें यह उपाधि कभी नहीं मिली। सोनम ग्यात्सो के दो पूर्ववर्तियों को दलाई लामा वंश को स्थापित करने के लिए यह मान्यताएं दी गई। शुरू में गेलुग्पा संप्रदाय के धार्मिक नेता 17वीं शताब्दी तक दलाई लामा तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक व्यक्ति बन चुके थे। तेसोन डब्ल्यू.डी. सकाप्पा अपनी पुस्तक तिब्बत एक राजनीतिक इतिहास में इस बात को बहुत ब्यौरेवार दर्ज करते हैं। किताब में लिखा मिलता है कि दलाई लामाओं की उत्पत्ति और उनके सत्ता में आने को समझने के लिए 15वीं शताब्दी में जाना जरूरी है। पहले दलाई लामा के रूप में मरणोपरांत प्रसिद्ध लामा का नाम गेदोन त्रुप्पा था। उनका जन्म 1391 में त्यांग के सबतोद में हुआ था। उन्होंने 1405 में नारथांग मठ में त्रुपा सेरप के समक्ष गेत्सुल की शपथ ली थी, जो भिक्षु जीवन का पहला चरण होता है। इसी किताब की माने तो 1447 में गेदोन त्रुपा ने दरग्यास पोन पालजांग की वित्तीय सहायता से सिगात्से में तासील हुनपो मठ की स्थापना की। 1474 में 84 वर्ष की आयु में तासील हुनपो में उनका निधन हो गया। अगले वर्ष 1475 में त्यांग्स के तनाग सुगमे में गेदोन ग्यात्सो का जन्म हुआ। उन्हें गेदोन त्रुप्पा का अवतार माना गया और मरणोपरांत उन्हें दूसरा दलाई लामा कहा गया। 1509 में गेदोन ग्यात्सो ने ल्हासा से लगभग 90 मील दक्षिण पूर्व में चखोर ग्याल मठ की स्थापना की, जहां एक झील है जिसके प्रतिबिंबों में भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी होने की मान्यता है। कहा जाता है कि 13वें और 14वें दलाई लामा के अवतारों की खोज से संबंधित भविष्यवाणियाँ इस झील के प्रतिबिंबों में देखी गई थी। गेदोन ग्यात्सो का 1542 से के अंदर या 1542 में 65 वर्ष की आयु में द्रेपुंग मठ में निधन हो गया। तिब्बत और मंगोलिया का ऐतिहासिक बंधन दलाई लामा का आध्यात्मिक और राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उदय सोनम ग्यात्सो और तुमात मंगोलों के नेता अल्तान खान के बीच ऐतिहासिक बंधन से जुड़ा है। अल्तान खान ने तिब्बती बौद्ध धर्म के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की और 1577 में सोनम ग्यात्सो को मंगोलिया आने के लिए मनाया। वहाँ सोनम ग्यात्सो ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्तान खान का बौद्ध धर्म के रूप में रूपांतरण हुआ। कृतज्ञता में अल्तान खान ने उन्हें दलाई लामा की उपाधि दी, जिसका अर्थ मंगोल भाषा में महासागर है। इस घटना ने तिब्बत और मंगोलिया को जोड़ा, जिनसे क्षेत्र के आध्यात्मिक और राजनीतिक परिदृश्य को सदियों तक प्रभावित किया गया। पुस्तक में आगे लिखा है, एक वर्ष बाद सोनम ग्यात्सो का जन्म ल्हासा के पास तोहलुंग में हुआ। उन्हें द्रेपुंग मठ के दिवंगत मठाधीश गेदोन ग्यात्सो का अवतार माना गया। सोनम ग्यात्सो ने द्रेपुंग मठ में अध्ययन किया और सोनम
द्रकपा से अपनी अंतिम शपथ ली। 1559 में नेदोंग गोंगमा ने सोनम ग्यात्सो को नेदोंग आने का निमंत्रण दिया। वे गोंगमा के निजी शिक्षक बने, जिन्होंने उन्हें लाल स्याही के उपयोग होने वाली एक विशेष मुहर दी। यह विशेषाधिकार केवल खास और बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए था। अल्तान खान ने सोनम ग्यात्सो को मंगोलिया आने का निमंत्रण दिया, लेकिन लामा ने इसे अस्वीकार कर दिया। कुछ वर्षों बाद अल्तान खान ने ऊँटों घोड़ों के साथ एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल तिब्बत भेजा। फिर से सोनम ग्यात्सो को आने का अनुरोध किया। इस बार लामा सहमत हो गए। वे 1577 के फायर ऑक्स के 11वें महीने की 27वीं तारीख को द्रेपुंग से रवाना हुए। ल्हासा से लगभग 90 मील उत्तर में दम क्षेत्र तक उन्हें 3 बड़े मठों के भिक्षुओं, नेदोंग गोंगमा के प्रतिनिधियों और विभिन्न कुलीनों ने विदाई दी। सोनम ग्यात्सो ने खान और उनके लोगों के लिए धार्मिक शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया और एक अवसर पर पूरे जनसमूह के लिए खुली जनसभा में उपदेश दिया। अल्तान खान बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। 16वीं शताब्दी में मंगोल शासक अल्तान खान ने सोनम ग्यात्सो की शिक्षाओं को अपनाया और अपने क्षेत्र में मंगोलों, तिब्बतियों और चीनी लोगों के बीच नैतिक आचरण और आध्यात्मिक अनुशासन को बढ़ावा दिया। उन्होंने भगवान बुद्ध के 10 सिद्धांतों को लागू किया। अल्तान खान ने पारंपरिक मृत्यु रीति रिवाजों में सुधार किया। मृतकों के साथ पत्नियों, निजी सेवकों, घोड़ों और पशुओं की बलि देने पर प्रतिबंध लगाया। पशुओं को केवल सहमति से मठों और लामाओं को दिया जा सकता था और बदले में परिवार मृतक के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध कर सकता था। मानव या पशु बलि देने वालों को मृत्यु दंड या संपत्ति जब्ती का दंड दिया जाता था। यदि कोई घोड़ा या अन्य पशु बलि दी जाती थी तो मारे गए पशुओं की संख्या का 10 गुना जब्त किया जाता था। भिक्षु या लामा को चोट पहुँचाने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। इन सुधारों ने सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया और मंगोलियाई शासन में बौद्ध धर्म को एकीकृत किया, जिससे करुणा और जीवन के प्रति सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव आया। पुस्तक में और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। उसमें लिखा है, सोनम ग्यात्सो को दलाई लामा की उपाधि से सम्मानित किया गया। सोनम ग्यात्सो तीसरे दलाई लामा थे, जिसका अर्थ मंगोल भाषा में महासागर है, जो उनकी विशाल आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और अधिकार का प्रतीक है। उन्हें दोरजे चांग यानी कि वज्र धारक शीर्षक के साथ एक मुहर भी दी गई, जो आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक थी। बदले में उन्होंने अल्तान खान को धार्मिक राजा देवताओं का ब्रह्मा की उपाधि दी और भविष्यवाणी की कि खान के वंशज 80 वर्षों के भीतर मंगोलिया और चीन के शासक बनेंगे। इस गठबंधन ने थेचेन चोंगखोर मठ की स्थापना की, जो बौद्ध धर्म का केंद्र और तिब्बती मंगोल संबंधों का प्रतीक बन गया। इस सहयोग ने मंगोलिया और चीन में तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसार को प्रेरित किया। जिस खुले स्थान पर दलाई लामा ने उपदेश दिया था और जहां उपाधियों और उपहारों का आदान प्रदान हुआ था, वह अपवित्र हो गया। दलाई लामा ने वहां एक मठ स्थापित करने का प्रस्ताव दिया और अल्तान खान ने इस परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए सहमति दी। मठ का नाम थेचेन चोंगखोर रखा गया। कई मंगोल कबीलों के नेता और कुछ चीनी गणमान्य व्यक्तियों ने दलाई लामा की आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में सुनकर उन्हें अपने क्षेत्रों में आमंत्रित किया। तो इस प्रकार से दलाई लामा के नाम की उत्पत्ति, दलाई लामा बनने की प्रक्रिया, दलाई लामा कौन था, दलाई लामा की शुरुआत कैसी हुई और मंगोलों से क्या संबंध रहा, इन सारी चीज़ों पर हमने डिटेल से चर्चा की। दलाई लामा का नाम चर्चा में बना हुआ है और भी महत्वपूर्ण चीज़ें, इससे जुड़ी हुई कहानियाँ हम आपको लगातार देने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।